हाँ तुम टेंशन मत लो, वो मैं देख लूंगा। अरे साहब, साहब आपके पैसे गिर गए। साहब, इस पे तो साहब का कार्ड भी है, इस पे पता भी लिखा है साहब के घर का। क्या काम है? वो मैडम जी, सुबह साहब ना मेरी दुकान के सामने से गुजर रहे थे तो उनके पर्स से ये पैसा गिर गया, पैसे लौटाने आ गई। मैडम जी, आप कौन है उनकी? मैं उनकी बीवी हूँ, मुझे पैसे दो, मैं उसको दे दूंगी। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और वैसे भी मेरा भाई मुझसे काफी टाइम से पैसे मांग रहा था और मैं उसे पैसे भेज भी नहीं पा रही थी। आज मैं ये पैसे अपने भाई को भेज ही दूंगी। अरे प्रिंस, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। है नहीं तो तुम 1 घंटे में खाना बनाओगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं बाहर जाके खा लूंगा। 1 प्लेट खाना लाना। ये तो वही साहब है। साहब आप मुझे जानते हो? साहब, सुबह आप मेरे ढाबे के आगे से जा रहे थे ना, तो आपके बैग से पैसा गिर गया था और उसके साथ एक कार्ड भी गिरा था। वो पैसे मैंने उनको दे दिए थे। वो पैसे आपको मिल गए ना साहब? नहीं, अभी तक तो पैसे नहीं मिले, शायद वो भूल गई होगी। लेकिन आप बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? सुबह मैं जल्दबाजी में आपके पीछे दौड़ गई ना पैसे लेकर। अब यहाँ पे 6 लोग बैठ के खाना खा रहे थे, उन्होंने पैसे भी नहीं दिए, बिना पैसे दिए चले गए साहब। आप टेंशन मत लो, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। सुबह जो मैं पैसे देके गई थी ना, साहब के ज्यादा पैसे गिरे थे। ज्यादा पैसे देके ना मेरे अंदर लालच आ गया था, तो मैंने आधे ही पैसे आपको वापस किए थे। मुझे तो लगा कि तुम बड़ी अच्छी औरत हो, लेकिन देखो तुम तो 1 नंबर की लालची औरत हो। तुम्हें तो थैंक यू बोलने का भी मन नहीं कर रहा। अब जाओ यहाँ से। आज तो भगवान मेरे से बहुत ज्यादा ही खुश है। क्या बात है देविका, बड़ी खुश लग रही हो तुम। फनी रील देख के हंस रही थी। अच्छा, मेरे पीछे से कोई आया था क्या? कोई भी नहीं आया था प्रिंस। और तुम ये सेम क्वेश्चन बार बार क्यों कर रहे हो? फिर तो तुम्हें किसी ने कुछ दिया भी नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं दिया। आंटी, अब तो तुम इन्हें भी नहीं जानती होंगी। नहीं, मैं नहीं जानती। बस देविका, वो कितने झूठ बोलोगे तुम मुझसे? इन्होंने पैसे दिए थे ना तुम्हें, जो मेरे रास्ते में गिर गए थे। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई ना मुझसे। प्रिंस, मैं तुमसे कई बार पैसे मांग चुकी हूँ अपने भाई के फीस के लिए, लेकिन अब वो कुछ अपना बिजनेस करना चाहता है। मैंने सोचा कि उसे पैसे दे दूंगी तो उसका काम हो जाएगा। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। इस भाई के लिए, उस भाई के लिए जो अपनी बहन को धोखा दे रहा है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, आवारागर्दी करता है, लड़कियों के साथ इधर उधर घूमता है, उस भाई के लिए तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। देखो देविका, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। ये लो आंटी जी, आपके नुकसान के पैसे हैं। साहब, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। मेरे तो सिर्फ 600 रुपया हुआ था। आपकी ईमानदारी के सामने तो ये पैसे कुछ भी नहीं है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो मेरे पैसे वापस ही नहीं करता। अगर आप मुझे अपने बेटे जैसा समझती हो तो प्लीज आप ये पैसे रख लीजिए।